हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है सात भाइयों वाली बहन। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। रामनगर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका गांव जंगल के किनारे था, जिससे उसे जंगली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती थीं। साहूकार उन वस्तुओं का व्यापार दूर दूर शहरों में जाकर किया करता था। साहूकार को अपने व्यापार में बहुत लाभ मिलता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन धनवान होता गया। साहूकार के घर में भगवान की कृपा से सभी सुविधा तथा सुख उपलब्ध थे। साहूकार के पास 7 बेटे तथा एक बेटी थी। जिस समय उसका परिवार पूरा हो गया, उसकी पत्नी का देहावसान हो गया था। पूरा परिवार बहुत प्रेम से रहते थे, परंतु सातों भाई अपने बहन को बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। समय बीत गया, साहूकार बूढ़ा हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे व्यापार को संभाल लो। बच्चों ने कहा, ठीक है पिताजी। लड़के व्यापार करने लगे, जिसे देखकर पिता बहुत प्रसन्न हुआ और वह घर पर रहने लगा। आखिर साहूकार बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। अब बहन की जिम्मेदारी भाइयों पर आ गई। भाइयों ने सोचा कि हम सब विवाह कर लें, जिससे मेरी बहन गौरी को आराम मिल जाए और सहारा भी मिल जाएगा। बहन का नाम गौरी था। कुछ महीना बीता कि भाइयों ने अपनी अपनी शादी बड़े धूमधाम से की। अब सातों भाभी घर में आ गईं। भाभी लोग ननद को प्रेम करने का दिखावा करती थीं। भाई के सामने वो गौरी को बहुत प्रेम करती थी, परंतु जब भाई लोग घर से बाहर जाते थे तो वह उसे बहुत कष्ट देती थी। भाइयों के सामने वो गौरी को खाना पानी बिस्तर पे देती थी, उसका कपड़ा धोती, बाल संवारती तथा बहुत ध्यान रखती थी। परंतु जैसे ही भाई लोग व्यापार करने दूसरे शहर जाते थे, भाभी लोग गौरी को अकेली पाकर बहुत सताती थी। गौरी से बर्तन, कपड़ा, खाना सारा काम करवाती थी तथा खाने को बासी खाना देती थी या बासी रोटी देती थी। परंतु गौरी बड़ी सीधी लड़की थी। वह झगड़ा के डर से भाइयों से कभी कुछ ना कहती, क्योंकि गौरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण घर में झगड़ा हो या कलह हो। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गौरी पतली होती जा रही थी तथा हमेशा सोच विचार में पड़ी रहती थी कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है कि गौरी के भाई लोग 6 माह से बाहर व्यापार पे गए हुए थे। जब वह व्यापार से लौट रहे थे तो घर आने के लिए रास्ते में वे एक जगह रुक गए कि थोड़ा बना खा लें तो फिर घर चलते हैं। उन्होंने अचानक देखा कि एक आदमी जा रहा है। वे उस आदमी को बुलाए और पूछे कि बाबा, आप कहाँ से आ रहे हो? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं तो रामनगर से आ रहा हूँ और मैं तुम लोगों को भली भांति पहचानता हूँ। तुम लोग मुझे नहीं जानते क्या? तो लड़के बोले कि हम आपको कभी नगर में नहीं देखे। बूढ़ा आदमी बोला कि मैं पहले बाहर व्यापार करता था, परंतु अब गांव में रहता हूँ और मैं तुम लोगों को जानता हूँ। बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारी बहन गौरी इस समय बहुत कष्ट में है। तो भाइयों ने सोचा कि
चलो आज हम अपने घर वालों की परीक्षा लेते हैं। भाई धीरे से जब गांव में पहुँचे तो वो धीरे धीरे छिपते छिपाते हुए अपने घर के तरफ आए। घर के बाहर से ही जंगले से झांक कर उन्होंने देखा तो गौरी बर्तन धो रही थी और भाभी लोग झूले पर ठहाके लगा रही थी। बड़े भाई ने धीरे से अपना पैर पीछे किया और बाहर आकर भाइयों से कहा, भाई घर में अभी किसी को पता नहीं चला है कि हम लोग आए हैं, अतः हम लोग घर के कोने में छिपकर इन सब का व्यवहार देखते हैं कि ये लोग गौरी के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। दोपहर का समय था। भाभी लोग घर में थी और भाई लोग छुपे हुए थे। भाभी लोगों को कुछ पता न था। बड़ी भाभी आई और बोली, गौरी बर्तन धोने के बाद कपड़ा धुल लेना। गौरी अभी कपड़ा धुल ही रही थी कि दूसरी भाभी आई और बोली, मेरा बिस्तर सही कर देना। इसी तरह से सभी भाभियों ने ऑर्डर या हुक्म देकर चली गईं। भाई लोग सब चुपचाप देख रहे थे। सभी अपने अपने कमरे में सोने चली गईं। एक भाई चुपके से बाहर आया और एक आदमी से बोला कि तुम जाकर मेरे घर पर बता दो कि हम सातों भाई व्यापार से आ रहे हैं, बस घर पहुंचने वाले हैं। आदमी घर आकर जैसे ही बताया, सभी भाभी जल्दी से उठीं और गौरी को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर, बाल संवारकर, खाना देकर झूले पर बिठा दी तथा पंखा झलने लगीं, जिससे भाइयों के आने पर पता न चले कि गौरी को इतना सताती या कष्ट देती हैं ये लोग। भाई घर में आए और आकर बड़े प्यार से बनावटी तरीके से पूछे, मेरी बहन गौरी कहाँ है? बड़ी भाभी झट से जवाब दी, उधर देखो, झूले पर खाना खा रही है और खुश भी है। इतना बात सुनकर बहन के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। बड़ा भाई तथा छोटा भाई दौड़कर गौरी के पास गया और बोले, बहन तुम रो क्यों रही हो? अम, तो मझली भाभी ने कहा, शायद आप लोगों को देखकर खुशी के आंसू निकल आए हों। भाई तो सब जानते ही थे, फिर क्या था। उन्होंने कहा, बहन बताओ क्या बात है? गौरी कुछ न बोली। बड़े भाई ने गुस्से से कहा कि धोखेबाज हो तुम लोग, तुम सातों लोग धोखेबाज हो। हम भाइयों को धोखा देकर हमारे बहन को सताती रहती हो, इसीलिए आज से तुम सातों का मेरे घर में रहने का या मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। सभी की पत्नियां अपने अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगीं और अपनी अपनी गलतियों को क्षमा करने के लिए कहने लगीं, अब फिर ऐसा भूल नहीं करूँगी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह सातों ने कहा। भाइयों ने कहा, नहीं, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तब गौरी आई और भाइयों के गले लगकर बोली, भैया कृपा करके सबको क्षमा कर दीजिए। गौरी की उदारता देख भाभी लोगों का सर शर्म से नीचे हो गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी को भी नहीं सताना चाहिए और ना ही कष्ट देना चाहिए। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।